तो आज की हमारी वीडियो क्लास 12 और रिवीजन चल रही है, तो रिवीजन के बेस पर आधारित है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। इसमें क्वेश्चन है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/7 r is 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन है कि बड़े से बड़े कोन का क्या हमको फाइंड आउट करना है। प्रूव दैट द वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम इतना आएगा, कितना 8/27 की इसका उस लार्जेस्ट कोन का जो कि स्फीयर के अंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह सॉल्व होता है कम से कम से। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राज कोचानी। आप देख रहे हैं रिवीजन क्लास 12 मैथ से का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को स्फीयर का जो मेंसुरेशन जो क्लास 9, 10, 8 में पढ़े थे हम, उसको आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। स्फीयर हो गया, कौन हो गया, इस सब चीज़ की जानकारी होगी फार्मूला, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि स्फीयर, इसके अंदर एक कोन बना है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R एंड रेडियस ऑफ कोन स्मॉल r, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल h। अब आपको कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h। ठीक है, ये कौन है ABC, ये कौन है ना। और AD इसकी क्या है, हाइट है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD, यहाँ AD द हाइट ऑफ कोन। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा EDC, है ना, CDE। इस ट्रायंगल CDE में हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे। पहले इसको देखते हैं अपन AD की वैल्यू। तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD माइनस, है ना, ये होगा AD माइनस AE। ठीक है, ये AD कितना है, H है, और AE कितना है, R है ना। इस AE कितना है, कैपिटल R है, स्मॉल, और AD कितना है, H, तो H माइनस R, ये हो जाएगा हमारा ED निकल जाएगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में हम देखेंगे स्मॉल r कौन सा है, यहाँ से CD स्मॉल r है, और ED निकाल चुके, और EC कितना है, कैपिटल R। तो ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE में क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हो जाएगा EC² इक्वल टू AD² प्लस CD²। ठीक है, हमको ED EC सब पता है। अब ED की वैल्यू हमने कितना निकाला है ना, EC की वैल्यू कितना है, कैपिटल R²। ED की वैल्यू कितना है, H माइनस R का होल स्क्वायर, और CD कितना है हमारे पास, R²। ठीक है, यहाँ तक हमने किया, है ना, ED की वैल्यू क्लियर। तो देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, लेट R बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल r एंड H बी द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द इंस्क्राइब कोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने निकाला कौन सा, D निकाला, ED निकाला, AD माइनस AE करके निकाला, H माइनस R, और ट्रायंगल्स में निकाल दिया हमने क्या, इसको वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो क्लियर। चलिए अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे और इसको ब्रेक करते हैं। H² प्लस R² माइनस 2HR इज इक्वल टू R²। तो R² माइनस H² माइनस R² प्लस 2H
आर इज इक्वल टू आर के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, आर स्क्वायर। मैंने ये हमको स्मॉल आर क्या था, ये कोन का रेडियस निकल गया है, कोन का रेडियस निकला। अब वी शैल डिटरमाइन, क्या लिखेंगे, वी शैल डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द वॉल्यूम ऑफ द इंस्क्राइब कोन इज मैक्सिमम, है ना, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द इंस्क्राइब कोन इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने निकाला है, अब उसमें हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाले ना, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू को हम वॉल्यूम ऑफ कोन में रखेंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dv बाय dh, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, h के रिस्पेक्ट में, है ना, कोई डाउट, चलिए करिए। तो पहले हम रखते हैं, पहले v की जगह वैल्यू पुट करते हैं, चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू कितना है, 1/3 पाई h, और आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 2HR, है ना, 2HR माइनस एच स्क्वायर, कोई डाउट नहीं ना। अब हम रखेंगे d बाय डी एच वी, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एच स्क्वायर आर माइनस 1/3 पाई एच क्यूब, कोई डाउट, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलिए आप लोग डिफ्रेंशिएशन करिए इसका। कोई डाउट, करें, तो 2 को हमने लिखना बोला, चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो dv बाय डी एच, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r बाई 3, और ये एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2h माइनस 1/3 पाई एच क्यूब का 3h स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई, है ना, 2 जब 4 पाई r h बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा, पाई h स्क्वायर। ये हमने क्या कर लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया, कोई डाउट, डिफ्रेंशिएशन करने का, है ना, 4/3 पाई आर एच आ गया माइनस पाई एच स्क्वायर। अब हमको क्या करना है ना, इक्वेटिंग हम ज़ीरो कर देंगे, वाई, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है, dv बाय डी एच इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या, इक्वल, तो 4/3 पाई आर एच इक्वल टू पाई एच स्क्वायर, कोई डाउट, ये पाई कैंसल, ये एच कैंसल, तो h इक्वल टू कितना जाएगा, 4/3 आर, ठीक है, h की वैल्यू हमको निकल गई है, मैंने h की वैल्यू कितना टाइम्स है, 4/3 आर। अब हमको क्या करना है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये इसमें, इसी में हम इसकी वैल्यू को पुट करके और वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो पुट करते हैं, इसको 1 मानते हैं, पुटिंग इन 1, चलिए पुट कर लिए, तो ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच के है 2r, ये एच की जगह क्या रखेंगे, 4/3 आर माइनस एच की जगह 16/9 आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया आप लोग, और सॉल्व करने के बाद हमको क्या है, कुछ वैल्यूज मिलेगी, चलिए करते हैं, कितना होगा, देखिए 8r स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16/9 आर स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं 24r स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा, 8/9 आर स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर, तो r इक्वल टू अंडर रूट, है ना, 24, ठीक है, क्लियर।
नहीं सॉरी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करना पड़ेगा ना, तो 24 में से आ गया तो 8/9 आर स्क्वायर, ऐसा समथिंग कुछ निकलेगा, है ना। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ कौन निकालेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने कितना निकाला 8/9 आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एच की वैल्यू अभी हम निकाला 4/3 आर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है ना। सॉल्व करिए इसको, कितना जा रहा है 8 4 जा 32 और क्लियर। देखिए 8/27 और 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया ना। तो v कितना हो जाएगा 8/27 डैश, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 1/8 टाइम द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो हमने ये किसका फॉर्मूला निकाला है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज जस्ट 8/27, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज द 1/, यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमको प्रूफ करना था कि माने इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमको ये दिखा देंगे कि जो शंकु का आयतन है वो वृत्त के आयतन का कितना होगा 8/27 टाइम्स। यही सुखाना था कि किसी गोले के अंदर एक शंकु बना है, उस शंकु है ना गोले का, उस किसी गोले के अंदर एक शंकु बना है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, तो उनको प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस स्फीयर की कितनी दी हुई है आर हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकाले हैं, इसको एक ट्रायंगल लिए यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल बना है सी डी ट्रायंगल्स में हम निकाले हैं कितना, ये स्मॉल आर की स्क्वायर की वैल्यू। अब फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसके जीरो रख दिए हैं, जीरो निकल के बाद स्मॉल एच की वैल्यू निकली है। स्मॉल एच की वैल्यू को हम किस में डाल दिए हैं, स्मॉल आर स्क्वायर में, तो हमको रेडियस निकल गया है ना। किसका रेडियस निकल गया, इस कोन का रेडियस निकलने का, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में हम इसको हाइट की वैल्यू पुट कर दिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोन इज कितना होगा 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम ऐसी ही नई वीडियो में जो कि क्लास 12 के स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए यूज़फुल है। तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से ढंग से पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन से और मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन से आप लोग को इसको ध्यान से अच्छे समझ होना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसमें सारा खेल मेंसुरेशन का है और समझ का है कि क्वेश्चन आप ठीक से समझिए, एग्जाम में हड़बड़ाई मत, आसानी से आंसर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप वीडियो में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको स्क्रीन पर सबसे पहले मेरी वीडियो देखेगी। और देखते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स।